हेलो दोस्तों, अगर आपने 12th क्लास कर ली है तो एक दिमाग में सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि क्या मैं अपने आप को फाइनेंशियल सिक्योर करने की कोशिश कर सकता हूँ, कुछ ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिससे जो आने वाला टाइम है उसमें जो कुछ फीस वगैरह मेरी लगेगी या मेरी जो कोचिंग फीस जाएगी या जो भी मेरे खर्चे होंगे, मेरा जो जेब खर्च है, इस चीज़ को नोट करना, जेब खर्च है वो कहीं ना कहीं मैं घर वालों से ना लूं और अपने आप पे डिपेंड हो जाऊं। उसके लिए क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं और किस तरीके से मैं अपने जेब खर्च को अपने से खर्च कर सकता हूं और घर वालों पे डिपेंड ना रह के और उनको ही थोड़ा बहुत अपना सेव करके दे सकता हूं या दे सकती हूं। तो इसके लिए एक बहुत ही बेटर ऑप्शंस हैं। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। मैं कोशिश करूंगा इसका सेकंड पार्ट भी लाने की। यहाँ पे मैं जो बात करूंगा वो करूंगा जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ के बारे में बात करता हूँ, जैसे मैं यूट्यूबर हूँ तो यूट्यूब के बारे में अच्छे से आपको बात करके मतलब समझा सकता हूँ, क्योंकि मुझे 2 साल के आसपास 2.5 साल के आसपास होने वाले हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ कोचिंग की। कोचिंग पे क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं 12th के बाद क्या कर सकते हैं, 12th के बाद एक बहुत ही अच्छा ऑप्शंस आपके पास होता है अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो या किसी और बैकग्राउंड से हो। क्योंकि अगर आप अदर बैकग्राउंड से भी होगे तो आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होगा। कोई एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करें जिसको आप 10th वालों को पढ़ा सकें। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपने 12th क्लास की है तो 12th क्लास को ही पढ़ाने मत लगना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अगर किसी से पैसे लेते हैं, किसी को पढ़ाने की गुरु दक्षिणा लेते हैं, एक तो सबसे पहले ध्यान रखना, थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन किसी को भी फ्री पढ़ाने की कोशिश मत करना। अगर किसी की बहुत ही ख़राब फाइनेंशियल कंडीशन है तो उसको मत पता लगने देना, उस बच्चे को, उसके घर वालों को कह देना या किसी तरीके से सपोर्ट करना, उस बच्चे को ना पता लगे कि आप उसको फ्री पढ़ा रहे हो। कुछ 5-7 बच्चों को लेके 1 घंटा अगर आपने 1 आवर्स आपने निकाल लिया और उनको आपने कोचिंग देना स्टार्ट किया तो मैं मान के चलता हूँ कि आपका जो जेब खर्च है वो बहुत आराम से निकल जाएगा अगर आप थोड़ा उसमें मेहनत करते हैं। आप 10th क्लास को ले सकते हैं। अब जो अदर सब्जेक्ट से होंगे या आपका मैथ या साइंस अगर अच्छा नहीं है, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप जो छोटी क्लास है उसको लेके चल सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगभग 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है और ये भी मैं कह सकता हूं कि मैंने बहुत अच्छा खासा अर्न किया है। एक पीक टाइम भी आता है लेकिन मैंने कुछ गलतियां भी की, वो भी थोड़ी आपको बताऊंगा, इसलिए थोड़ी वीडियो बड़ी होगी क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है 5 से 6 साल का वो आपको इस 10 से 12 मिनट की वीडियो में समझा सकूं। तो पहला तो क्या है कि अगर आपको जेब खर्च निकालना है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है। इससे क्या होगा कि आप फर्दर स्टडी भी करोगे। आपने मान लो 10th क्लास तो की है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं और जब हम पढ़ाते हैं इसमें बहुत अंतर होता है, ये ध्यान रखना। जब आप किसी चीज़ को अपने आप पढ़ते हो और जब दूसरे को पढ़ाते हो तो अंतर होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है और उसको आप बहुत अच्छे से सीखते जाओगे। उसके बाद हो सकता है, मैं अपने बताऊं तो मैंने 3rd क्लास को स्टार्ट किया था सबसे पहले पढ़ाना। जो मेरे आसपास के हैं उनको मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। मैं एक चीज़ में थोड़ा दिक्कत मुझे आई थी स्टार्टिंग में कि मैं हिंदी बैकग्राउंड से था। मेरी जो 12th क्लास तक थी वो हिंदी से थी, उसके बाद इंग्लिश से थी। तो वो जो बच्चा मेरे पास आया वो इंग्लिश मीडियम से था, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि कहीं मैं इंग्लिश मीडियम को ना पढ़ा पाऊँ उसके बाद। लेकिन ये थोड़ी बहुत दिनों के लिए होता है और आप उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, हमेशा ध्यान रखना। आपके पास अगर कोई बच्चा आता है जो 3rd क्लास का है, 4th क्लास का है, 5th का है, 6th का है, 7th का है, आप उससे ज़्यादा एजुकेटेड हो तो कभी भी ये मत रखना कि मैं इसको पढ़ा सकता हूँ या नहीं पढ़ा सकती। सबके साथ दिक्कत आती है, सबको थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, लेकिन उसके बाद वो ओवरकम हो जाती है। तो ध्यान रखना, आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट जब कर दोगे 1 घंटा या 2 घंटा जितना भी आप निकाल सके, लेकिन ध्यान रखना ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ना स्टार्टिंग में, क्योंकि जो आपकी एजुकेशन, अपनी एजुकेशन है, अपनी जो पढ़ाई है वो कहीं डिस्टर्ब ना हो। और जो एग्ज़ाम टाइम है उसमें आप इसको बिल्कुल बंद कर सकते हैं। तो आप साल में 6 महीना भी अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से अर्न कर सकते हैं। और ख़ास तौर से आप चूज कर सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको आप ज़्यादा प्रीफर दे सकते हैं। थोड़ा हिंदी वाले मुझसे इस बात से इत्तेफाक नहीं रखें, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आप टाइम वेस्ट तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन टाइम दे रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ इनकम आपको होना चाहिए। तो आप यही कोशिश करोगे कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अर्न आपको किया जाए। तो आप ऐसी चीज़ों को करें जहाँ पे आप बच्चों को कुछ दे भी सके और उनसे अपने लिए अपना जेब खर्च भी ले सके। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके पास है कि आप ट्यूशन को स्टार्ट कर सकते हैं, कोचिंग दे सकते हैं उनको, अपने आस पड़ोस के बच्चों को। पहले आप एक बच्चे पे मेहनत करो। स्टार्टिंग में होता है क्या है, देखो जो मेरे पास बच्चा आया वो बहुत ही मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं था और बहुत ही ख़राब भी नहीं था, मिडिल था। लेकिन जैसे मैंने उसको पढ़ाना स्टार्ट किया, मैं एक ही अकेले बच्चे को पढ़ाता था 2-2 घंटे, 1.5 घंटे, क्योंकि वो स्टार्टिंग में एक थोड़ी सी होती है ना, आपको ये नहीं होता है कि आप सिर्फ 1 घंटा दे रहे हो या कुछ पैसे ले रहे हो, आपका कुछ इमोशन जुड़ी होती है, इमोशनल हो जाते हो आप कभी। जब टीचिंग लाइन में आप आओगे तो सिर्फ पैसा ही आपके लिए कुछ नहीं होगा, उसके जो नंबर होंगे, उसकी जो मेहनत होगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है।
तो उस बंदे के बहुत अच्छे नंबर आए, उसने अपनी क्लास में टॉप किया। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा बच्चे मुझसे जुड़ने लगे और उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं फर्दर आगे बढ़ चुका था। 12th क्लास के लिए मेरा जो मेन जो कोचिंग होती है वो 12th और BSc की होती है, इससे नीचे मैं नहीं पढ़ा था। वो रीज़न ये है कि जब एक ही क्लास में आप रह जाओगे, और मैंने एक ही सब्जेक्ट चूज किया अपना केमिस्ट्री। मैंने आज तक भी किसी और को दूसरी चीज़ों में कभी हेल्प तो की होगी थोड़ी बहुत, लेकिन कोचिंग कभी नहीं दी, सिर्फ एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट की दी है। तो जब आप आगे बढ़ोगे तो आप एक ही सब्जेक्ट को ले लेना, लेकिन हमारे आसपास ऐसे भी टीचर्स मिल जाएंगे जो खुद भले ही उस सब्जेक्ट से पढ़े हो ना पढ़े हो उसकी कोचिंग दे रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बच्चों का गलत भी मैं नहीं कह सकता ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि टीचर्स के लिए कुछ शब्द ऐसे नहीं कि कुछ ऐसे कहे जा सके, लेकिन मेरा मतलब ये है कि आप उस जो पैसे ले रहे हैं उसकी ऐसी वैल्यू ऐड करें उनकी लाइफ में कि वो हमेशा आपको याद रखें। जिसको मैंने 10th में पढ़ाया था, अगर वो नीट की तैयारी कर रहा है आज, और नीट में भी अगर उसे IUPAC वगैरह कुछ यूज करनी होती है, कहीं पे आ जाती है, तो वो सबसे पहले बताता है। उसके जो टीचर्स होंगे जो उससे लाखों रुपए ले रहे हैं, वो कहते हैं कि आपने केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ी थी, तो वो मेरे नाम लेते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आप भी कहीं ना कहीं स्टार्ट करें, सेकंड से करें, फर्स्ट से करें, किसी भी तरीके से करें। आज अच्छे खासे पैसे आप कमा सकते हैं 1 घंटा पढ़ा के भी। अपने आसपास के 10 बच्चे या 15 बच्चे 2 बेंच में या 1 बेंच में लेने की कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा ऐड करें या उनको थोड़ा सा देखें। आज के टाइम में अगर आप बहुत ही अच्छी जगह से हैं, क्योंकि जो आपके आसपास के बच्चे हैं वो बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं तो अलग बात है, वरना उनके जो टीचर हैं वो भी कहीं ना कहीं आपसे भी कम हैं। मतलब जो अच्छे टीचर्स हैं वो ऐसे कॉलेजों में जाना प्रीफर नहीं करेंगे जहाँ पे बहुत कम सैलरी हो और बहुत ही ना के बराबर हो, क्योंकि उसके बारे में अलग से डिटेल में बताऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप भी अच्छा पढ़ा सकते हो, कोशिश करो। और एक बार कोशिश जब आप स्टार्ट कर दोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप 1-2 महीना 3 महीना स्ट्रगल करोगे, उसके बाद आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन होगी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद एक गलती मत करना जो मैंने की थी। मैंने गलती ये की थी, जब मेरा एक पीक टाइम आया था, आप आगे बढ़ के अपना कोचिंग सेंटर बाहर भी खोल सकते हैं, आप टीचर्स भी हायर करते हैं, तो जब आपका एक पीक टाइम आता है तो आप कहीं ना कहीं बच्चों का ज़्यादा भला करने के लिए, किसी का भी लाइफ में कभी भी आप एक बियॉन्ड से, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा किसी का भला करने की कोशिश ना करें। हो सकता है किसी को बुरा लगे, एक लिमिट होती है हर चीज़ की। आप किसी चीज़ को बदलने की कोशिश करें कि आप इतना अच्छा कर दो किसी बच्चों के लिए। जैसे मैं कहूँ अच्छा ही किया था मैंने, लेकिन उसका मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फ़ायदा मुझे मिला, क्योंकि आप अपने लिए भी थोड़ा सोच के चलें कि आपको लाइफ में आगे सिक्योर भी करके चलें। जब आपके पास पैसा आए तो उसको सेव करने की कोशिश करें, ना कि बच्चों को ही उस पैसे को दोबारा से देने की कोशिश करें। मैंने क्या किया, केमिस्ट्री में उनका जो एक इंटरेस्ट है उसको डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं उनको छूट दी, कहीं ना कहीं इनाम की घोषणा की कि मैं इतने पैसे दूंगा। और हर एक टेस्ट में मैं ऐसा करता था कि जिसके बहुत अच्छे नंबर आएंगे उन सबको 50 रुपये, कभी 100 रुपये, इस तरीके से मैंने बहुत खर्च किया। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसने इंटरेस्ट तो पैदा किया, लेकिन सब भूल जाते हैं टाइम के साथ। जो बच्चे होते हैं ना, उनमें कुछ ही आपको याद रखते हैं। आपका मेन जो होना चाहिए पर्पज वो टीचिंग का होना चाहिए। टीचिंग कितनी भी अच्छी करें, उससे अलग किसी तरह की इस तरह की चीज़ों में स्टार्टिंग में ना आए आप। बाद में अगर आप बहुत अच्छा कर लेते हैं तो तब जाके करें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपना जेब खर्च पहले ध्यान रखें। दूसरे को आप सिर्फ टीचिंग दे रहे हो तो टीचिंग पे ध्यान रखें, इससे अलग इधर उधर की बातें पे ध्यान बिल्कुल ना रखें। और कोशिश करें कि अपनी जो टीचिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करें। कोई आपके जो टीचर्स हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया उनसे आप हेल्प लें। और जैसे मैं केमिस्ट्री में, तो मैं जो मुझे जिन्होंने पढ़ाया है केमिस्ट्री में, जब भी मुझे दिक्कत आती है तो मैं उनसे कॉल करता हूँ, उनसे बात करता हूँ। और कभी भी इस चीज़ में मत शर्माना कि आपसे कोई छोटा है कोई बड़ा है, आपको कहीं से कुछ नॉलेज मिल रही है या कुछ भी है तो उसको ले लें। और अगर किसी बच्चे को मान लो किसी ने कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, कभी हमारे अंदर क्या होता है कि यार वो हमसे कुछ पूछ लेगा तो हम कैसे बता पाएंगे। कोई भी बहुत ही कम, ना के बराबर कोई ऐसा बंदा होगा जो कह सकता है कि जो भी मुझसे कोई पूछ लेगा मेरे सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में भी, यार उनकी तो देखो जो 4-4 सब्जेक्ट पढ़ा है, जिन्होंने जो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं वो सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, तो वे तो मतलब इस तरह से खेल रहे हैं, खुले खेल रहे हैं। और तुम एक सब्जेक्ट को लेके, एक छोटी क्लास को लेकर भी स्टार्ट कर सकते। तो ये हर किसी के सामने आती है। कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं तो उनको आप कह दें कि मैं कल बता दूंगा। आप यूट्यूब के माध्यम से, आप गूगल के माध्यम से, बहुत सारे हमारे पास और जो बुक्स हैं उनके माध्यम से आप अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं, उसको अगले दिन बता सकते हैं। कोई भी इसमें कोई गलत बात नहीं होती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो स्टार्ट करें 3rd क्लास से, 4th क्लास से, 1st क्लास से, जहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। 1 घंटा या 2 घंटा आप देने की कोशिश करें। और ये सबसे बेस्ट तरीका है अपना जेब खर्च निकालने का, अपने आप थोड़ा सा सिक्योर होने का। घर वालों से जब पैसे लेते तो उसका थोड़ा गिल्टी सी फील होती है जब आप बड़े से होते रहते हैं। जब आप अपना पैसा थोड़ा बहुत भी अर्न करते तो उसका बहुत ही ज़्यादा अंदर से कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी इस चीज़ में ज़्यादा मत चले जाना कि आप इसमें अपना फ्यूचर ही देखने लगो। हाँ, अगर आपके घर वाले आपको अलाउ करते हैं या
कुछ भी है तब जाके देख लेना, लेकिन कम से कम कोशिश करना सिर्फ एक उसी मकसद पे रहना कि आपको अपनी पढ़ाई के साथ थोड़ी बहुत खर्च चाहिए, इसलिए आप इस पे हो। क्योंकि अगर आप 100% इसमें देने की कोशिश करोगे तो हो सकता है लाइफ में जाके, क्योंकि हर चीज़ जैसी आज है वो कल ऐसी रहेगी, जरूरी नहीं होता ऐसा। आप एक पीक टाइम पे जाते हो फिर नीचे भी आते हो, तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं सिक्योर होने के लिए वही अच्छी चीज़ है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं। आपको अगर अच्छा लगता है बिजनेस है तो बिजनेस करें, जो भी है। इतना ही बताना चाहता था। मुझे लगता है कि आपको कुछ बहुत ही अच्छी समझ में आया होगा कि आप 12th के बाद कैसे फाइनेंशियल आप अपने कंडीशन को इंप्रूव कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे हम बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके भी आप कहीं पे भी कोचिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आप अपने घर ही पढ़ा सकते हैं, बाहर नहीं पढ़ा सकते, किसी घर नहीं पढ़ा सकते। आप होम ट्यूशन भी दे सकते हैं। होम ट्यूशन में भी बहुत अच्छे पैसे आजकल मिलते हैं। अगर आप बाहर जाते हैं किसी बड़े क्षेत्र की तरफ, या बड़े जैसे दिल्ली जा रहे हो आप, या फिर किसी ऐसी स्टेट में जा रहे हो, या ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो, तो वहाँ पे होम ट्यूशन्स की बहुत ही अवेलेबल होते हैं। तो आप किसी के जरिए या किसी तरीके से वहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। 1 घंटे में या 2 घंटे में आप कम से कम इतना जरूर कमा लोगे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियोज आपके पास आ सके। कुछ भी आपको दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट करें। मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे मुझको मैसेज करके बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, तो मैं 100% आपको ये आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने से पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।